Hello friends, in this video lesson we shall discuss a concept that is principle of indemnity in insurance contracts. जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें इंडेमनिटी का प्रिंसिपल क्या है, उसके फीचर्स क्या है। फ्रेंड्स, पेपर चाहे जीआईबी का हो या वो सीआईबी का हो, इनके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में क्लैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इस लेसन में हम उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। सो जितने भी जनरल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर वो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस इज डिफरेंट एंड जनरल इंश्योरेंस इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार का इंश्योरेंस लेते हैं, हाउस का इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो इंश्योरेंस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट है। नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडेमनिटी क्या होता है। इंडेमनिटी एक मैकेनिज्म है विच इज ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी को हम कहते हैं इंश्योरर। सो इंश्योरर के द्वारा एक ऑफर है, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं इंडेमनिटी। एंड व्हाट इज दिस ऑफर? द ऑफर इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन टू द इंश्योर्ड पर्सन। जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसने वो इंश्योरेंस करवाया है, फॉर एग्जाम्पल कार का इंश्योरेंस है, तो प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन। इन व्हाट सिचुएशन? अगर लॉस इनकर होता है टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। सो अगर कार को, हाउस को इंश्योर करवाया है और उसको लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा टू द इंश्योर्ड पर्सन। सो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, उसको हम कहते हैं द इंडेमनिटी। सो इंडेमनिटी को लेकर के व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स? ये जो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन की हम बात कर रहे हैं, which is provided by the insurers to the insured. The purpose of this is to put the insured person in the same position which existed before the event. जो लॉस इवेंट आकर हुआ उससे पहले जो इंश्योर्ड पर्सन की पोजीशन थी, उसी पोजीशन के अंदर इंश्योर्ड पर्सन को वापस लाना, उस पर्पस के लिए ये फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन दिया जाता है। सो पर्पस ऑफ फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन is to put the insured person in the same position which was there before occurring of that event, means before that damage. फ्रेंड्स, जो इंश्योरेंस का इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है, तो इसका एम क्या है? इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके डिफरेंट एम्स हैं, लेकिन एक मेन एम इसके अंदर है टू कंट्रोल मॉरल हैजर्ड्स। सो मॉरल हैजर्ड्स मीन्स to check the tendency on the part of insured person to secure maximum compensation by unfair means. तो मैं इसको समझाता हूं ये क्या है। इंश्योर्ड पर्सन जो है उसकी कई दफे टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्पनसेशन सिक्योर करना चाहता है और उस पर्पस के लिए वो अनफेयर मीन्स भी यूज कर लेता है। सो वो उन अनफेयर मीन्स को यूज ना करे टू सिक्योर मैक्सिमम कॉम्पनसेशन, तो वो एक मॉरल हैजर्ड है और उस मॉरल हैजर्ड को कंट्रोल में रखने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बनाया गया है। अब ये अनफेयर मीन्स क्या क्या हो सकते हैं? सो अनफेयर मीन्स में इट कुड बी फॉल्स क्लेम, सो झूठा क्लेम बना देना, और दूसरा है एग्जैजरेटिंग द लॉस। सो जो एक्चुअल लॉस हुआ है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा देना। सो अगर लॉस को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाए या क्लेम हुआ ही नहीं है, फॉल्स क्लेम बनाया जाए, तो ये मॉरल हैजर्ड्स हैं। इनको चेक करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी काम करता है। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इसको हम देखेंगे एक एग्जाम्पल की फॉर्म में। सो इस एग्जाम्पल को हम ध्यान से पढ़ें। इन ए बेकरी शॉप, गुड्स वर्थ ₹20 lakh वर स्टोर्ड एंड इंश्योरेंस वॉज ₹15 lakh ओनली। Later on, because of floods, the stocks worth ₹10 lakh got damaged. We have to calculate the compensation amount.
सो कॉम्पनसेशन द अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी हमें क्या कहता है कि हमें एवरेज क्लॉज का एप्लीकेशन लगा देना है। मींस जिस रेशियो के अंदर इंश्योरेंस वैल्यू है और गुड्स का वैल्यू है उसी रेशियो में क्लेम अवेलेबल होगा। सो वी कैन मेक द कैलकुलेशन। पहले उस फार्मूला को अंडरस्टैंड कर लें which is used to make this calculation. Sum insured, here in this case it is 15 lakh, divided by value of security, in this case it is this 20 lakh, multiplied by actual loss. So actual loss is 10 lakh. Now we can make the calculation. So 15 lakh, it is amount of insurance. 20 lakh, it is the value of stocks. 10 lakh, it is the amount of loss. So multiply किया तो हमारे पास क्लेम कॉम्पनसेशन हो गया 7.5 लाख रुपीस। सो इन दिस वे द कॉम्पनसेशन कैन बी मेड। फ्रेंड्स, अगर हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ठीक से अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद एग्जामिनर इस टॉपिक को लेकर के किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन देता है तो आई एम क्वाइट श्योर वी कैन आंसर दोज क्वेश्चंस इजीली। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो लेसन आपको यूजफुल लगा तो इसको लाइक करना जरूर करें और साथ में अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक करने का बेनिफिट हमें क्या होता है? सो वी गेट लॉट ऑफ एनकरेजमेंट कि जो कुछ हम कर रहे हैं दैट इज बीइंग फाउंड वेरी यूजफुल बाय द स्टूडेंट्स। और साथ में अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली आता रहता है। सो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को वॉच करने के लिए टाइम स्पेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स once again.